जब गुरु का फल खराब तो समझो सारे ग्रहों का फल खराब हो जाया करता है। अब बृहस्पति देव खराब फल देने वाले कुंडली में विराजमान है, शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे, हेल्थ वेल विजडम इज्जत शोहरत पैसे का नुकसान हो रहा है, पिता से नाराजगी है, घर के सुख में कमी है, संतान सुख में कमी आ रही है, यह संतान प्राप्त नहीं हो रही क्योंकि बृहस्पति देव को उत्पत्ति का कारक भी माना गया है। दिस इज द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन आल्सो। यदि इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं, साथ साथ धन उपार्जन के रास्ते भी बंद हो रहे हैं, पैसा कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा, समाज में इज्जत मान की कमी हो रही है, ग्रहों के गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति देव कुंडली में यदि खराब हो तो कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के कुछ ऐसे उलझने आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति देव ग्रह गुरु होने के साथ साथ जीवन के कुछ ऐसे आवश्यक पहलू हैं, कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनके कारक तत्व भी माने गए हैं। यदि गुरु ग्रह किसी प्रकार से खराब फल देने वाले कुंडली में विराजमान हो और कुछ ऐसे मंदे काम, कुछ ऐसे कार्य जिससे कि गुरुदेव रुष्ट हो जाया करते हैं कर लिए जाएं, तो गुरुदेव यानी कि ग्रहों के गुरु ग्रह या बृहस्पति देव भी जिन्हें बोला जाता है, वो जीवन से वो सारी खुशियां छीन लेते हैं, उन सब चीज़ों की कमी कर देते हैं जो जीवन में जीवन यापन के लिए बेहद आवश्यक है। बृहस्पति देव किन किन चीज़ों के कारक तत्व हैं और उनसे शुभता किस प्रकार प्राप्त की जानी चाहिए, आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तिरेहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों की खराबी से शुभ फल लेने के उपाय और जीवन की अन्य समस्याओं के उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। बृहस्पति देव हेल्थ वेल्थ विजडम के लॉर्ड, हेल्थ वेल विजडम इज्जत शोहरत और पैसे के स्वामी बृहस्पति देव माने गए हैं। अध्यात्म की ओर ले जाने वाले ग्रह भी बृहस्पति देव है। पिता के लिए पुत्र, पुत्र के लिए उसके पिता और उसका दादा, ये सब बृहस्पति देव से संबंधित है। शरीर के कुछ ऐसे अंग जिनकी की जीवन यापन के लिए बेहद आवश्यकता होती है, हल्की सी भी खराबी हो जाए तो जीवन यापन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ, बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के कौन से अंग हैं जिनसे बृहस्पति देव संबंधित है? लीवर, हृदय कोश, पाचन क्रिया। लीवर जो कि खाने को पचाता है, पाचन क्रिया जो कि खाने को पचाती है, हृदय कोश और कान, इन सब के कारक तत्व बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह माने गए हैं। साथ साथ ही पत्नी के लिए पति का कारक भी गुरुदेव हैं, पति सुख का कारक भी गुरुदेव हैं। धर्म, अध्यात्म, पुत्र, संतान, विद्या, ज्ञान, सेहत, धन के कारक, विवेक, बुद्धि, बड़ा भाई। बुद्धि दो प्रकार की हुआ करती है, एक है विवेक बुद्धि और एक है व्यापारिक बुद्धि। व्यापारिक बुद्धि का कारक बुधदेव है और विवेक बुद्धि के कारक बृहस्पति देव है यानी कि गुरु ग्रह। सोना, ज्योतिष विद्या और कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भी बृहस्पति देव जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल, केसर, हल्दी, जो कि अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, उनके कारक देव भी बृहस्पति देव को माना गया है। अब यदि बृहस्पति देव कुंडली में किसी प्रकार का अनिष्ट फल देने वाले विराजमान है, बृहस्पति देव कुंडली में किसी प्रकार खराबी दे रहे हैं, ऐसे समय में बृहस्पति के कुछ ऐसे मंदे काम कर लिए जाएं, तब बृहस्पति देव और भी बुरा फल देने लग जाया करते हैं। सोना बिक जाया करता है, लीवर में खराबी, पाचन क्रिया में खराबी, पिता से नाराजगी, पुत्र सुख में कमी, संतान सुख में कमी, विद्या का ठीक से ना प्राप्त होना, आदि सब चीज़ें बृहस्पति देव से जुड़ी हुई हैं। कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो, अशुभ राशि में विराजमान हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो,
किसी प्रकार की अशुभता यदि बृहस्पति को मिल रही है, गुरुदेव को मिल रही है, तो गुरु के कारक तत्वों के सुखों में कमी आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में गुरु के कारक तत्वों के सुखों में कमी आ जाया करती है। अब बृहस्पति देव खराब फल देने वाले कुंडली में विराजमान है, शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे, हेल्थ, वेल्थ, विजडम, इज्जत, शोहरत, पैसे का नुकसान हो रहा है, पिता से नाराजगी है, घर के सुख में कमी है, संतान सुख में कमी आ रही है, यह संतान प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि बृहस्पति देव को उत्पत्ति का कारक भी माना गया है। दिस इज द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन आल्सो। यदि इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं, साथ साथ धन उपार्जन के रास्ते भी बंद हो रहे हैं, पैसा कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा, समाज में इज्जत मान की कमी हो रही है, क्योंकि यदि बृहस्पति देव खराब है तो केतु देव भी अपना शुभ फल नहीं देंगे। केतु ने अपना फल बृहस्पति ग्रह के अनुसार देना है, यानी कि जैसे कुंडली में गुरु का फल होगा वैसे ही केतु अपना फल देंगे। यदि इन सब चीज़ों के सुखों में कमी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे समय में बृहस्पति देव से शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, कौन से ऐसे दान किए जाएं जिससे गुरु के अशुभ फल की प्राप्ति ना हो पाए, बृहस्पति शुभ फल देने लग जाए। बृहस्पति से शुभ फल प्राप्त करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवार का व्रत रखना, पुखराज धारण करना। परंतु पुखराज धारण करने से पहले एक आवश्यक परामर्श, पुखराज धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवा लेना बेहद आवश्यक है। यदि कुंडली में बृहस्पति किसी ऐसे भाव में विराजमान हो जहाँ के पुखराज धारण करने से गुरु के अनिष्ट प्रभावों में बढ़ोतरी हो जाएगी, गुरु के अनिष्ट प्रभाव बढ़ने लग जाएंगे, तो उस समय पुखराज धारण करना फलदायी नहीं होगा। इसलिए पुखराज धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाना बेहद आवश्यक है। पीला वस्त्र, चने की दाल, कांसे का पात्र, सोना, शक्कर, पीले लड्डू और धार्मिक ग्रंथ का दान किया जाना भी बृहस्पति के शुभ गुणों में बढ़ोतरी करता है। इन सब का दान बेहद शुभ माना गया है, विशेषकर जब बृहस्पति देव किसी बुरे प्रभाव में, किसी बुरी राशि में, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो रहे हो और बृहस्पति देव अपना फल मंदा करके कुंडली वाले जातक को परेशान कर रहे हो। ऐसे समय में इन सब चीज़ों का दान बेहद लाभकारी है, क्योंकि ग्रहों के गुरु, जब गुरु का फल खराब तो समझो सारे ग्रहों का फल खराब हो जाया करता है। कितने भी बाकी ग्रह अच्छा फल देने वाले कुंडली में विराजमान हो, उनके फलों में कमी आना स्वाभाविक है। वो अपने फलों में कमी कर दिया करते हैं, क्योंकि जब गुरुदेव ही अपना फल खराब दे रहे हैं तो बाकी ग्रह अपना फल कितनी भी अच्छी स्थिति में विराजमान हो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ गुरु की अनिष्ट शांति के लिए चमेली के फूल, गेंदे का फूल, शहद, गुल्लर, मुलट्ठी, आक के पत्ते और गंगा जल से स्नान करना बेहद लाभकारी माना गया है, जो कि बृहस्पति के गुणों को बढ़ाता है और बृहस्पति शुभ फल देने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे समय में जब ये औषधि स्नान किया जाना है तो उस दिन शैम्पू और साबुन इत्यादि लगाना वर्जित है। जिस दिन औषधि स्नान करें उस दिन शैम्पू और साबुन का सेवन ना करें, उसे अपने शरीर पर ना लगाएं। इन सब बातों के साथ साथ ही, क्योंकि कुछ लोगों को ये बातें, ये दान इत्यादि करना कुछ धर्म संकट वाला कार्य लगता होगा या मुश्किल लग रहा होगा, ऐसे समय में गुरु से और अधिक शुभता प्राप्त करने के लिए अपने बुजुर्ग, अपने पिता, अपने दादा का आशीर्वाद ले, बूढ़े ब्राह्मण का आशीर्वाद ले। यदि कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाए जिसका एक भी बाल काला ना हो, तो उस ब्राह्मण को बृहस्पति का दान देना बेहद शुभ माना गया है। यदि इन सब बातों पर गौर किया जाएगा, प्रैक्टिकल वे में इन सब बातों को अप्लाई कर लिया जाएगा, तो ऐसे समय में बृहस्पति, जो कि अशुभ फल देने वाले कुंडली में विराजमान है, अशुभता में कमी कर देंगे और शुभ फलों की प्राप्ति कुंडली वाले जातक को होने लग जाएगी। किसी भी सूरत में आवश्यकता पड़ने पर घर का सोना ना बेचे,
ये भी बृहस्पति को मंदा करने की एक निशानी होती है। जब व्यक्ति स्वयं ही कुछ ऐसे कर्म करने लग जाता है जिससे कि बृहस्पति मंदा प्रभाव देने लग जाते हैं और उस समय में घर का सोना बिकने की नौबत आ जाए, तो समझे कि बृहस्पति का फल मंदे से भी मंदा होने लग गया है। प्रयास करें कि सोना ना बिक पाए, घर का सोना बेचने का प्रयास ना करें। यदि उसे बचा लिया गया तो बृहस्पति देव का फल उत्तम ही उत्तम है। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी, ज्योतिष से संबंधित कुछ और ऐसी समस्या के उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।